जुर्म के साझीदार जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और कुछ ऐसा ही चंदन मिश्रा और शेरू सिंह गैंग के बीच में देखने को मिल रहा है। दरअसल कल पटना के अंदर चंदन मिश्रा की जो है पारस अस्पताल में घुस करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से दबी हुई आवाजों में ये बता रहे हैं कि शेरू सिंह ने इस घटना को अंजाम दिलाया है। आखिर कौन था शेरू सिंह जिसके इशारे पर जो है चंदन मिश्रा को मौत की नींद सुला दिया गया। 20 अगस्त 2011 के दिन जब चंदन मिश्रा ने चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी को यह धमकी दी थी कि कल उसे मौत की नींद सुला देंगे, तो ठीक वैसा ही हुआ। 21 अगस्त 2011 को चंदन मिश्रा और शेरू सिंह ने मिलकर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की बक्सर में दिन दहाड़े हत्या कर दी। उस हत्या के पीछे यह बताया गया कि दोनों ने मिलकर जो है राजेंद्र केसरी से रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर चंदन मिश्रा का हत्या करने का यह पैटर्न था कि वो मरने वाले को पहले ही ऐलान कर देता था कि कल इसे मौत की नींद सुला देंगे और ठीक उसी तरीके से वो अपने काम को अंजाम देता था। लेकिन कल जिस तरीके से पटना के पारस अस्पताल में इस हत्या को अंजाम दिया गया, जब चंदन मिश्रा को आईसीयू के रूम नंबर 209 में घुस करके जब 5 अपराधियों ने गोली मार दी, तब जाकर के ये खुलासा होने लगा कि आखिरकार चंदन मिश्रा जिस पैटर्न से लोगों की हत्या करता था, ठीक उसी प्रकार से चंदन मिश्रा की भी हत्या को अंजाम दिया गया है। और शाम होते होते तक यह भी चर्चा तेज हो गई कि उसके पुराने दोस्त जो शेरू सिंह, जिसका नाम ओमकार नाथ सिंह है, उसने इस हत्याकांड को जो अंजाम दिलवाया है। पारस अस्पताल मर्डर केस के बाद चंदन मिश्रा और शेरू सिंह गैंग की कहानी भी अब चर्चा में आ गई है। दरअसल एक समय था जब इन दोनों की जोड़ी बक्सर जिले में दहशत का पर्याय बन चुकी थी। व्यवसायियों से रंगदारी, हत्या, लूट और खुलेआम गोलीबारी जैसी घटनाएं आम बात थी। लेकिन पारस अस्पताल में घटना ने बता दिया कि बिहार में गैंगवार की एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव का रहने वाला चंदन मिश्रा चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी, जेल कर्मी हैदर अली, भरत राय और शिवजी खरवार की हत्याओं में आरोपी रहा है। उन मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन हाल ही में वह इलाज के नाम पर 21 दिन की पैरोल पर पटना लाया गया था और इसी दौरान पारस अस्पताल में उसकी हत्या कर दी गई। और शेरू सिंह के बारे में अगर बताएं तो शेरू सिंह बक्सर जिले के दुल्लापुर गांव का रहने वाला था। एक समय चंदन मिश्रा का सबसे करीबी रहा शेरू सिंह, अब उसकी हत्या के पीछे का सबसे बड़ा संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों अपराधियों के बीच किसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दूरियां बढ़ी थी। धीरे धीरे यह दुश्मनी में बदल गई। पहले दोनों एक ही गुरेज से जुड़े हुए थे और बेउर जेल में साथ में बंद थे, लेकिन तनिष्क लूटकांड और बंगाल सोना लूटकांड के बाद शेरू सिंह की पहचान एक अलग गिरोह के मुखिया के रूप में हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या चंदन मिश्रा की हत्या शेरू सिंह के द्वारा रची गई गैंगवार की साजिश का हिस्सा थी। पुलिस इस दिशा में जो है गंभीरता से जांच कर रही है। चंदन मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसमें अनुसंधान जारी करते हुए कई तरह की टीम है जो विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी कर रही है। जो इसमें घटना करने वाले अपराधकर्मी हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। ये घटना अब जो कि अपराधी रहे हैं पूर्व के, और 24 से ज़्यादा केस इन पर दर्ज रहे हैं और सजा याफ्ता भी रहे हैं। उसी में जो एक वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी, उसी को लेकर ये घटना करी गई है। इसमें जो जहाँ ठिकाने जहाँ प्लानिंग की गई थी, जहाँ छुपने का स्थान था, वहाँ पे पुलिस लगातार रेड छापामारी कर रही है और जल्द ही अपराधी को तक पुलिस पहुंच जाएगी और उन पर कड़ाई से कार्रवाई कि क्रिकेट खेलने के दौरान इन दोनों की दोस्ती हुई थी और बक्सर के अंदर जब ये कहीं क्रिकेट खेल रहे थे तो इन दोनों ने मिल करके अनिल सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उसके बाद में नाबालिग होने के कारण इन दोनों को जल्दी ही जेल से रिहा कर दिया गया। मगर बाहर आते आते क्रिमिनल की ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे। अब इनको जो क्राइम में मजा आने लगा था, उन्होंने अपना एक गैंग भी बनाया, रंगदारी वसूलने लगे। जब पैसे आने लगे तो नए नए शौक बढ़ गए, नए नए हथियार भी आने लगे। बक्सर के साथ साथ आरा में भी इनकी धमक बढ़ गई और आलम यह रहा कि साल 2011 में इस गैंग ने 6 मर्डर कर डाले। मार्च 2011 में मोहम्मद नौशाद की हत्या, अप्रैल 2011 में भरत राय का मर्डर, मई 2011 में जेल के क्लर्क हैदर अली की हत्या, जुलाई 2011 में शिवजी खरवार और मोहम्मद निजामुद्दीन का मर्डर और अगस्त 2011 में चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या शामिल है। चंदन मिश्रा जो कि अपराध की यूनिवर्सिटी का एक ऐसा छात्र था कि जब उसको कोर्ट के पेशी के दौरान जब जज ने उसको
आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो कटघरे में खड़े होकर के ही उसने पुलिस वाले का हथियार छीन करके उसी पुलिस वाले की कोर्ट रूम में ही हत्या कर दी थी। उसके बाद से वो वहां से फरार हो गया था, लेकिन बाद में जो किसी की निशानदेही पर इन दोनों को कलकत्ता से अरेस्ट किया गया। उसके बाद में इन लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और बेऊर जेल में ये लोग सजा काट रहे थे। हालांकि इन सब मामलों के अंदर अभी काफी कुछ देखा जाना है। क्या ये एक बिहार में नए गैंगवार की शुरुआत हो रही है या फिर इस हत्या के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो तो पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और पटना के इतने बड़े पारस अस्पताल के अंदर घुस करके मार देना किसी को, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बार चौंकाने वाला हो सकता है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।